हेलो एवरीवन। तो बेटा इस वीडियो में हम अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बात करेंगे जो कि सीयूईटी में आने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सीयूईटी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो उसमें हमने देखा था क्लास 12 की पूरी जो एनसीईआरटी है, जो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस है, पूरा का पूरा जो है वो तुम्हारे सीयूईटी के जो पेपर है उसमें आने वाला है। ठीक है, तो जो अपना वे रहेगा पढ़ाई करने का वो कुछ ऐसा रहेगा कि जो टर्म 1 के जो ऐसे जो टॉपिक्स थे जो कि टर्म 1 के सिलेबस में थे, सीबीएसई के सिलेबस में थे, उनमें अपन मैथमेटिक्स में थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो बताता चलूंगा कुछ कुछ, और उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो प्रैक्टिस है वो अपन करेंगे। बाकी जो टर्म 1 के सिलेबस में नहीं थे या टर्म 2 के भी सिलेबस में नहीं थे, उनकी जो थ्योरी है वो भी हम करवाएंगे, प्लस उनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी अपन यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो टर्म 1 का जो पहला जो चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, उसका हम जो पहला जो टॉपिक है वो अपना वेरी फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो अपना होता है रिलेशन। तो इतना बच्चा सब जानते हैं कि जो रिलेशन है वो अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी यदि नॉन एम्प्टी सेट ए है ना, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए से यदि नॉन एम्प्टी सेट बी में यदि हमें रिलेशन बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं कि हम बोलते हैं रिलेशन जो आर है वो क्या होता है अपने पास सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन आर क्या है? रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, ये हम जानते हैं। ठीक है, कि सेट ए से सेट बी में यदि हमें रिलेशन डिफाइन करना होगा तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हम ले लेंगे। ऐसे यदि हमें रिलेशन आर बनाना हो, यदि मान लो मैं रिलेशन मान लू रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। अब यदि हम सेट बी टू सेट यदि रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो अपना क्या होगा? सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। जब यहां पे ए से बी में रिलेशन डिफाइन करना था तो वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी, और जब हमें सेट बी से सेट ए में रिलेशन डिफाइन करना होता है तो सबसेट होता है बी क्रॉस ए। एनसीईआरटी में जो रिलेशन दिए हुए हैं वो सेट ए से सेट ए में ही डिफाइन होते हुए रिलेशन है, वो तुम्हारे पास गिवन है। तो सीयूईटी के एग्जाम में ऐसे ही रिलेशन आएंगे जो कि सेट ए से सेट ए में डिफाइन हो रहे हैं। यदि सेट ए से सेट ए में यदि रिलेशन डिफाइन हो रहा है तो हम इस रिलेशन को बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन होगा, ये जो आर जो रिलेशन होगा, ये होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सबसेट किसका होगा? ए क्रॉस ए। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट्स का, वो तुम सब बच्चे जानते हो अच्छे से कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस टाइप से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन जो है जिस टॉपिक से पूछा जा सकता है सीयूईटी में वो है तुम्हारा कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन की ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू अपन ये सब क्लियर करते हैं। जैसे मान लो ए में मैंने कोई सेट लिया 1 2 3। ठीक है, ए मैंने सेट लिया 1 2 3। एक हमने रिलेशन बनाया जो कि सेट ए से सेट ए में ही डिफाइन हो रहा है। सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन जो है वो डिफाइन हो रहा है। अब जो रिलेशन है वो हमने देखा कि ए से यदि ए में कोई रिलेशन डिफाइन हुआ तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस ए का यदि सबसेट होगा तो हमने एक आर जो रिलेशन है वो कुछ इस टाइप से बना दिया 1 2 2 3 1 3 3 2 3 1। जैसे मान लो हमने इस टाइप का रिलेशन जो है वो हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, और ये तुम देख सकते हो कि जो आर जो है ये सबसेट ही है ए क्रॉस ए का, क्योंकि जब तुम ए क्रॉस ए डिफाइन करने जाओगे तो ए क्रॉस ए में हम करते क्या है, हर एक ए के एलिमेंट को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। भाई 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 3 2 3 3 ऐसे आता है। तो एक रिलेशन जो है वो हमने ऐसे बना दिया, है ना, एक रिलेशन जो है हमने ऐसे क्रिएट कर दिया। अब यदि हम बात करें कि इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, उसकी यदि हम बात करें तो एक बार हम देखते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो ध्यान रखना, रिलेशन आर में जो भी रिलेशन आर डिफाइन किया है उसमें जो पहले जो एलिमेंट है, पहला जो एलिमेंट जो हम लिख रहे हैं, जो भी इस
यदि मैं बोलूं ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला जो एलिमेंट है उसके जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनका यदि सेट बनाओगे वो क्या बनाते हैं अपने पास, डोमेन ऑफ रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो यहां पे यदि हम डोमेन की बात करें तो देखो 1 2, अब ये 1 आ गया तो 1 तो पहले आ चुका क्योंकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मैंने बोला ना क्योंकि डोमेन जो है सेट होगा तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो 1 तो पहले आ चुका, 3 भी आ चुका और ये 3 जो है पहले से, तो इसका डोमेन जो है इस रिलेशन का वो क्या हो गया 1 2 3। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे पहला एलिमेंट, जैसे मान लो ये भी एलिमेंट ना होता, ये भी एलिमेंट ना होता, इतना ही रिलेशन होता तो उसका जो डोमेन है वो अपने पास आ जाता 1 और 2। बात समझ में आई? ठीक है, यदि मैं कोडोमेन की बात करूं किसी भी यदि रिलेशन के, यदि मैं कोडोमेन की बात करूं इस वाले रिलेशन की, तो कोडोमेन हमेशा किसी भी रिलेशन का क्या होता है, जिस भी सेट से जिस भी सेट में डिफाइन किया हुआ रिलेशन होता है तो उसका कोडोमेन होता है इधर वाला सेट। और एनसीईआरटी में ध्यान रखना, मैंने बताया कि ए से ए में ही डिफाइन होने वाली रिलेशन है तो इसका कोडोमेन जो है वो हमेशा कितना आएगा, ए ही आएगा। तो कोडोमेन हो गया ए। और रेंज क्या होती है इसकी, रेंज अपने पास आती है इसकी, रेंज क्या होती है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड जो एलिमेंट होता है उनके जो डिस्टिंक्ट यदि हम डिस्टिंक्ट यदि एलिमेंट लें उनका जो सेट बनाओगे वो क्या होगा अपने पास, रेंज होगा। तो देखो डिस्टिंक्ट का सेट बना दो 2 3 यहां पे आ चुका, 2 और 1। ठीक है, तो यही जो रेंज है वो भी क्या बन गई 1 2 3 बन गई। ठीक है, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आया है ना, कि कैसे हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम समझ सकते हैं रिलेशन में। ठीक, तो यदि मैं सिंपल सी यदि फंडा तो मैं बताऊं तो इस रिलेशन को यदि हम डिफाइन करें तो ये सेट ए है, इधर भी सेट ए है, ए से ए में डिफाइन करना है रिलेशन, ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। तो यदि हमें रिलेशन डिफाइन करना होगा तो देखो रिलेशन बना कैसे है, एक बार हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। 1 जो है वो 2 से अटैच हुआ, 2 जो है वो 3 से अटैच हुआ, 1 जो है वो 3 से अटैच हुआ, फिर 3 जो है वो 2 से अटैच हो रहा है और 3 जो है वो 1 से अटैच हो रहा है। तो डोमेन जो है रिलेशन का वो होता है जो सेट ए के एलिमेंट जो अटैच हो रहे हैं उधर वाले सेट से, वो होता है डोमेन। कोडोमेन उधर वाला पूरा जो सेट होता है वो कोडोमेन होता है। रेंज इधर वाले सेट के जितने भी एलिमेंट इधर वाले सेट से जो अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 तीनों ही अटैच हो गए तो रेंज में तीनों ही एलिमेंट अपने पास आ जाएंगे। तो कोडोमेन, डोमेन और रेंज जो है वो आई थिंक तुम निकालना सीख गए होंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं वो अपन देखते हैं कि किस टाइप से सीयूटी में जो एग्जाम जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है, तो ध्यान रखना यदि नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है इसका मतलब जो रिलेशन आर जो है वो कहां से कहां तक होगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, एन से एन में रिलेशन डिफाइन होगा। आर जो है उसको डिफाइन किया गया है कि x, y इस टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पे x + 3y = 12 होगा, जहां पे x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है। अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने यहां पे लिया है फाइंड रिलेशन, हमें फाइंड करना है r, डोमेन ऑफ r फाइंड करना है, रेंज ऑफ r हमें फाइंड आउट करनी है। एग्जाम में तुमसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है देन डोमेन ऑफ रिलेशन r इज, फिर वो 4 ऑप्शन तुम्हें दे देगा। मैंने तीनों ही चीजें कवर करने के लिए एक ही क्वेश्चन में ये तीनों ऑप्शन के जो थ्रू हैं वो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया है ना। एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि देन रेंज ऑफ रिलेशन r इज, फिर वो 4 ऑप्शन बना के तुम्हें दे देगा। ठीक है, तो देखो पहले हम यदि रिलेशन r को यदि हम फाइंड आउट करें तो r एक ऑर्डर्ड पेयर में आएगा है ना, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स की फॉर्म में हमें पास जो रिलेशन है वो आएगा। तो देखो x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है ना, तो यदि मैं x को 1 पुट करूं, एक बार x को 1 पुट करें, x को 1 पुट किया तो y कितना आएगा है ना, x को यदि 1 पुट किया तो y तुम्हारे पास कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर ही है y है ना, तो x जो है वो 1 नहीं हो सकता। यदि मैं x को 2 पुट करके देखूं, x को यदि 2 पुट किया तब भी हमारे पास y कुछ आएगा नहीं क्योंकि y भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहां से y 10/3 आएगा तो नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। यदि मैं x को 3 पुट करूं है ना, x को यदि हमने 3 पुट किया तब y हमारे पास देखो कितना है, तो 12 - 3 is 9, 9/3 is 3, तो एक तो आ गया 3,3। ठीक है, x को यदि हम 4 पुट करें, x को यदि अपन ने 4 पुट किया तो अपने पास जो रिलेशन है वो अपने पास कैसे डिफाइन होगा, यदि x को यदि मैंने 4 पुट किया तो यहां पे y कोई डिफाइन नहीं होगा है ना, दोबारा x को 5 पुट करोगे तब भी नहीं होगा, x को 6 पुट करोगे तब भी जो x को यदि 6 पुट किया तब 12 - 6 is 3, तो y 6/3 is 2 है ना, तो एक रिलेशन आ गया 6/2।
एक ये एलिमेंट आ जाएगा। x को 7 पुट करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, x को 8 पुट करोगे तब भी ये नहीं होगा, x को जरा 9 पुट करो, x को 9 पुट करोगे तो रिलेशन आ जाएगा 9,1। आगे कोई भी एलिमेंट है वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि 10 पुट करोगे तब भी y जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा, 11 पुट करोगे तब भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, 12 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, तब भी जो नेचुरल नंबर है y वो नहीं आएगा। 12 के बाद वाले यदि नंबर पुट करोगे तो x ही 12 से बड़ा हो जाएगा, तो y भी नेचुरल नंबर है, तब तो ये जो इक्वलिटी है वो कभी सेटिस्फाई होगी नहीं। तो जो फर्स्ट जो है यदि रिलेशन यदि हमसे पूछा गया है कि रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन तो अपने पास ये वाला आ गया है। सेकंड हमसे क्या पूछा, डोमेन। तो यदि हमने रिलेशन ही लिख लिया है तो डोमेन तो अपन आराम से लिखना जानते हैं। यदि रिलेशन लिख लिया तो डोमेन क्या बोला था मैंने, जितने जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 3, 6 और 9, डोमेन ये आ गया। यदि यहां से रेंज पूछे, यदि यहां से रेंज यदि पूछे तो रेंज क्या होगी, जो भी सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के, तो क्या क्या आ जाएगा, 3, 2, 1, ये क्या आ जाएगी, रेंज। कोडोमेन जो है वो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि कोडोमेन में कुछ होता ही नहीं है। जो भी इधर वाला सेट होता है वो तुम्हें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, जो भी इधर वाला जो सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन हो जाता है। तो इसमें रिलेशन आर जो है वो भी तुम्हें डिफाइन करना आना चाहिए, डोमेन जो है वो भी पूछ सकता है, रेंज जो है वो भी तुम्हें पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए जो सेट है वो अपने पास है, ए जो सेट है वो अपने पास है 1, 2, 3, 7, बी जो सेट है वो अपने को गिवन है 3,6। देन फाइंड रिलेशन, ए से बी में हमें जो रिलेशन है वो बनाना है, ए से बी में रिलेशन बनाना है सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज ए इज लेस देन बी, ए जो है वो छोटा होना चाहिए। तो ए से बी में यदि रिलेशन बनाना मतलब ए क्रॉस बी का हमें सबसेट लेना है, मतलब रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट आएगा वो तो सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा, और जो पहला जो एलिमेंट वो बोला है वो दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो देखो यदि मैं 1 लूं, है ना, यदि मैं 1 लूं तो बी के कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, 3 और 6 दोनों हो सकते हैं, 3 और 6 दोनों हो सकते हैं। भाई जो पहला जो एलिमेंट है वो तो सेट ए से आएगा, दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा, और जो पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो मैंने 1 लिया तो बी का जो दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा, तो 3 और 6 दोनों हो सकते हैं। यदि मैंने ऐसे ही 2 लिया तो 2,3 और 2,6 दोनों आ जाएंगे, और ऐसे यदि मैंने 3 लिया तो 3 के साथ अब देखो 3 तो आ नहीं सकता, क्योंकि यदि 3 आ जाएगा तो ये वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा, तो 3 के साथ क्या आएगा, 6 आएगा, और ऐसे ही 7 जो है वो तो इस रिलेशन में आ ही नहीं सकता। तो जो रिलेशन है वो तो तुम्हारा ये बन गया 1,3, 1,6, 2,3, 2,6 एंड 3,6। अब वापस वही कि जो डोमेन है, डोमेन क्या आ जाएगा, जो पहला जो एलिमेंट है इन ऑर्डर्ड पेयर का वो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो डोमेन आ जाएगा। तो डोमेन ये हो गया, और जो रेंज है, रेंज क्या होती है, जो दूसरा जो एलिमेंट है 3, 6, 3, 6, तो 3, 6 जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जो इस ऑर्डर्ड पेयर के जो दूसरे नंबर के जो एलिमेंट है जो कि डिस्टिंक्ट है उनका सेट बना दो, वो क्या हो जाएगा 3,6। अब यदि कोडोमेन हमसे पूछा है, कोडोमेन भी यदि हमसे पूछा है तो देखो ये रिलेशन डिफाइन कहां से कहां तक है, ए से बी में डिफाइन है, तो कोडोमेन में तो करना ही नहीं है, इधर वाला सेट क्या हो जाएगा, जो कोडोमेन हो जाता है अपना। तो कोडोमेन कितना आ जाएगा, सेट बी जो है इसका कोडोमेन आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज है वो अपने को फाइंड आउट करना सीयूटी में आ सकता है, किसी भी रिलेशन को ऐसे डिफाइन करके। उसमें तुम्हें पहले जो रिलेशन है उसको तुम्हें इस टाइप से बनाना होगा, पहले रिलेशन बनाओ, उसके बाद डोमेन, रेंज और कोडोमेन जो है वो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब यदि एक और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो अगला जो एग्जाम्पल है वो हमें बोल रहा है लेट ए इक्वल्स टू दिस, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। ए में यदि रिलेशन डिफाइन है, इसका मतलब जो है जो रिलेशन जो है वो ए से ए में ही डिफाइन है। ठीक है, और जो ए जो सेट हमें गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो सेट है वो हमें ए गिवन है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाई एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, मतलब एक्स भी ए से आएगा, वाई भी ए से आएगा, एंड एक्स डिवाइड्स बी, एक्स जो है वो वाई को डिवाइड करना चाहिए, है ना। तो जरा हम देखें कि मान लो इधर मान लो ये ए है, इधर भी ये सेट ए है, तो पहले हमें रिलेशन आर बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में डोमेन एंड रेंज इसका पूछा गया है। ठीक है, तो इधर मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एलिमेंट है, इधर भी 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 ये वाले एलिमेंट हैं। तो अब देखो यदि मैं x को 2 लूं, है ना, x को 2 लूं तो देखो क्या बोल रहा है, x डिवाइड्स y, जो x जो है y को डिवाइड करना चाहिए। तो x यदि मैं 2 लूं तो y कौन कौन हो सकते हैं, वो x जो है वो 2 यदि लूं तो 2 किस किस नंबर को डिवाइड करता है, तो 2 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है। तो 2 के साथ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। ऐसे यदि मैं 3 के साथ देखूं तो 3 3 आ जाएगा, फिर 3 6 आ जाएगा और 3 9 आ जाएगा। ऐसे ही 4 के साथ देखें तो 4 4 और 4 8 यही एलिमेंट आएंगे। और 5 के साथ देखूं तो 5 5, 6 के साथ देखूं तो 6 6, फिर 7 7 8 8 और 9 9, है ना। क्योंकि यदि मैं x 2 लूंगा तब y जो है वो ये सब आएंगे, 3 लूंगा तो y हमने लिख लिए, 4 ऐसे ही x यदि 4 होगा तो y 4 और 8 हो सकता है, x जब 5 होगा तो y के पास एक ही ऑप्शन है कि वो 5 ही हो। तो इस टाइप से हमने रिलेशन बना लिया। एक बार रिलेशन बन गया उसके बाद डोमेन जो है वो अपन निकाल लेते हैं। डोमेन कितना आ गया, डोमेन जो है वो कितना आ गया, इनके पहले जो एलिमेंट उनमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट देख लो, तो डोमेन में कितना क्या क्या आ जाएगा, डोमेन में 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या आ गया डोमेन। यदि मैं रेंज की बात करूं, रेंज का क्या जाएगा इस केस में, 2 4 6 8 3, कौन कौन से डिस्टिंक्ट हैं, है ना, तो 3 6 आ गया, 9 भी नहीं आया, 9 4 आ चुका, 8 भी इसमें आ चुका, 5 और 6 भी इसमें आ चुका, 7 नहीं आया था, 7 भी आ गया, 8 भी आ चुका, 9 भी इसमें आ चुका। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जो रिलेशन का जो कोडेड पेयर का पहला एलिमेंट है वो तो डोमेन हो जाता है, जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो क्या हो जाते हैं, उसके रेंज के एलिमेंट को डोमेन के रेंज के जो एलिमेंट है वो सब हो जाते हैं। तो आई थिंक तुम्हें रिलेशन में किस टाइप से रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने वो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। कुछ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसकी और कर लेना, बाकी हम अगली वीडियोस में इसके जो आगे के जो टाइप हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन हुआ, उनमें भी उनके जो एग्जाम्पल हैं वो सब हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो के देखने के बाद तुम्हें किसी भी रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन यदि पूछे तो वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। बाकी ये चीज ध्यान रखना, सीयूईटी के लिए हमारे चैनल पे जो भी वीडियोज आते हैं ये तुम देख लोगे, सब वीडियोज को यदि फॉलो करते हो ढंग से तो सीयूईटी के एग्जाम में जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो तुम्हें आराम से मिल सकती है। बस हमारी वीडियोज को रेगुलर देखते रहिए, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो भी हम यहाँ पे करवाते रहेंगे, ठीक है।